तेरी सुन लो मोरी सुन लो मोरी गोपाल मैं व्याकुल गैया तेरी हरि नाम सुमर हरि नाम सुमर हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन तारे हरि नाम सुमर हरि नाम सुमर मेला पर चिंता रे प्राणी मेला पर चिंता संसार पर हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में जीवन दो तारे हरि नाम सुमर हरि नाम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः राम श्री राम राम गाल में मन राम श्री राम प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादिनी प्राणापसमन्ये भमयते पुरुषाय
एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मसत्या मायाख्योर्गुरुणया महदाविशेषं सृष्ट्वानुविश्व पुरुषस्तदस्महे नावेव दारुषविभावस्वदविभासि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचार्भक्षणं माश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् वंशी विभूषितकरान् वनीरदाभा पीताम्बरान् गरुडबिम्बफलाभरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं यं ब्रह्मा वरुणे रुद्रमरुदः स्तवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगानं ज्ञानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचरण शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गणेश भगवान की, हनुमंत लाल की, श्री विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। छलिया मोह छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे छलिया भी तुमको दिल दे बैठे हम पहले से ही कम ही न थे पहले से कुछ कम ही न थे और मुसीबत दे बैठे मुरलीधर छलिया मोहन हे मुरलीधर
कम तो न थे, एक मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। महिमा सुन के हैरान हैं हम, तुम्हें तो चैन मिले, महिमा सुन के हैरान है हम। मिल जाओ तो चैन मिले, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के तुम्हें पाता नहीं, तुम हो के उसी मन ले बैठे मुरलीधर। छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे गम, पहले से ही कम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर। भागवत कथा आज दूसरा दिन है और आज की कथा में हिरण्याक्ष वध तक कथा होगी। आज सृष्टि की संपूर्ण वर्णन कि भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं, क्यों रचते हैं, प्रश्न ये भी आता है। सृष्टि रचने की जरूरत क्या पड़ गई कि पृथ्वी को बनाया, सूर्य को बनाया, चंद्र को बनाया? नहीं भी बनाते तो क्या होता। लेकिन भगवान कुछ काम जो है संसार जीवों की भलाई के लिए करते हैं। तो प्रथम श्लोक है भगवान का, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् तश्चार्थेष्टबीजः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवे मुह्यन्त्यत्सु तेजोवारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं
परम धीमहि जन्माद्यस्य अतः, यह वेदांत दर्शन का प्रथम सूत्र है। जिस परमेश्वर से, जिस परमात्मा से यह संसार की रचना होती है, जन्म आदि सृष्टि की रचना करना, पूरे ब्रह्मांड को बनाना, इस ब्रह्मांड के जो दिख रहा है पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य और ऐसे ऐसे जितने तारे दिखते हैं ब्रह्मांड में, आकाश में, रात में, वो सब के सब सूर्य हैं। सोचो कितने सूर्य हैं। एक आकाश गंगा में खरबों सूर्य है। ये जो जितने तारे दिखते हैं ये एक आकाश गंगा में है और सभी तारा सूर्य है। अपने आप में एक सौर मंडल है। ये सभी में सूर्य है और सभी में पृथ्वी है। एक ही पृथ्वी है ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे अरबों खरबों पृथ्वी, जितने तारे दिखते हैं सब में पृथ्वी है और एक आकाश गंगा में खरबों पृथ्वी, खरबों सूर्य और खरबों पृथ्वी और ऐसे ही खरबों 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 आकाश गंगाएं हैं और जो अनंत है, इसकी कल्पना मनुष्य की बुद्धि से परे है। बहुत अनंत को हम नहीं समझ, बुद्धि में उतनी क्षमता नहीं है कि उस हम अनंत परमात्मा को जान सके, उनके कार्यों को समझ सके। इन चीजों को देखते हुए कितनी व्यवस्थित है ये ब्रह्मांड। हमारी सूर्य पृथ्वी, सूर्य को बनाया भगवान, एक निश्चित दूरी में पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी को झुका दिया गया है 23 अंश। यदि नहीं झुकता पृथ्वी तो रात दिन नहीं होता। इस तरीके से इसको निर्माण करना। पृथ्वी में हवा, पानी और ऐसे ऐसी चीजें हैं जिसको सूर्य से बहुत सारी गर्मियाँ, बहुत सारे किरण निकलते हैं जिसमें गामा रेज मुख्य है। गामा रेज से जो हमारे यहाँ गर्मी हो रही है इतनी ना, ये सूर्य की गर्मी के गामा रेज का प्रभाव है। वहाँ पर एक परमाणु विस्फोट, सूर्य का जो ताप है वो परमाणु हाइड्रोजन बम वहाँ पर। तो ये रचना जो है अपने आप नहीं बनता, अपने आप बनना संभव ही नहीं है। अपने आप कोई चीज़ नहीं बनता। मैं एक छोटे से एक माइक को ले लीजिए, मैं बोलूँगा कि ये आसमान से गिरा है, अपने आप बन गया, कोई मानेंगे? नहीं मानते। अपने आप से संभव ही नहीं है। प्रकृति जड़ है। ये जो प्रकृति दिख रही है, प्रकृति माने जो वस्तु है, ये जो पदार्थ है जिससे पृथ्वी, सूर्य, ये सब ग्रह नक्षत्र बने हुए हैं, ये सब जड़ है। और एक चैतन्य, जैसे कि जड़ माने निर्जीव, मिट्टी, पत्थर, वस्तु जिसमें चैतन्यता नहीं है। तो बिना चैतन्य के आधार के बिना किसी चीज की रचना नहीं हो सकती। इसको बनाने के लिए कोई चेतन बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। तो इतनी बड़ी ब्रह्मांड को रचने के लिए बहुत बड़ा ज्ञान और बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। अपने आप ये पृथ्वी और ये संपूर्ण संसार और ब्रह्मांड जो है नहीं बन सकता। तो इसको बनाने के लिए एक बृहद चैतन्य सत्ता, अब जो अनंत ब्रह्मांड को जो धारण किए हुए हैं, अनंत ब्रह्मांड अनंत है। हमारी बुद्धि जहाँ तक पहुँचती है उसके और बहुत आगे आकाश हम जो ऊपर में देख रहे हैं, ये आकाश अनंत है। इस आप चलते रहो, 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 चलते जाओ, अंत नहीं है। ये बुद्धि से परे है।
वहाँ तक ईश्वर जो है इतनी विशाल ब्रह्मांड के रचने वाले कौन? जन्माद्यस्य यतः, जिससे इन ब्रह्मांडों को बनाते हैं और ब्रह्मांड को बना करके धारण करते हैं। इसको धारण कौन किया है? चला भी वही रहे हैं, सृष्टि के निर्माता। और चला करके एक समय आता है ये नष्ट हो जाता है, हमेशा नहीं रहता। कोई भी चीज़ इस ब्रह्मांड में सदा के लिए नहीं है, वो नष्ट होते रहता है। धीरे धीरे नष्ट होना उसका स्वभाव है और नष्ट होते जाता है। वो नष्ट होते होते शून्य में समाहित हो जाते हैं उस ब्रह्म में। उस ब्रह्म में ही सब रहते हैं, उससे बाहर तो है ही नहीं है कुछ। समस्त जो ब्रह्मांड है पूरे ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के अंतर्गत है और ईश्वर से ही सब संचालित है। तो ये सब क्रियाएं किससे होती है? कौन है इनके निर्माता जो हमको पैदा करते हैं? 24 घंटा उनका नजर, उनकी दृष्टि हर एक जीव, एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, सबसे बड़ा जो प्रथम उत्पत्ति ब्रह्मा है, और एक चींटी छोटे से छोटे जीव, वहाँ से लेकर के उस ब्रह्मा तक उनकी पूरी नजर है, दृष्टि है। एक एक माने समझो इस ब्रह्मांड में अनंत जीव है, जीवों की संख्या अनंत है भाई। जीव एक दो नहीं है, खरबों 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 खरबों, रेस्ट टू द पावर खरबों और अनंत। जब ब्रह्मांड अनंत है, अनंत पृथ्वी है, अनंत सूर्य है, अनंत जीव है, उनको रच करके उनकी व्यवस्था करना हर एक पृथ्वी में है ऐसे जीव और ऐसी पृथ्वी अनंत है। तो सभी पृथ्वी में भगवान जो है सबको रच के रखते हैं। ऐसे उन पर ब्रह्म परमात्मा तो सत्यम परम धीमहि, वह सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, उस परमात्मा को हम नमन करते हैं, उस परमात्मा को हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इस प्रकार से सूत जी वगैरह जो हैं, सूत जी से नाना प्रकार के, सौनक जी वगैरह जो है वो प्रश्न करते हैं। मुख्य 3 प्रकार के कुछ प्रश्न शुरुआत करते हैं। वो भागवत की कथा की शुरुआत प्रश्नों की बौछारों से होती है। इन्हीं सब रहस्यों को जो मनुष्यों के दिमाग में भी है प्रश्न कई प्रकार के, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हमको क्यों बनाए? जो संसार दुख ही दुख से भरा हुआ है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सुखी हो पूरी तरह। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म लेना और मृत्यु दो तो महान दुख है जिससे सबको चलना ही पड़ेगा, निपटना ही पड़ेगा। पैदा होते हुए कितना दुख होता है दोनों को, माता को भी उतने ही दुख, और जो बच्चा गर्भ में पल रहा है, गर्भ में पलते पलते उस कष्ट की, उस पीड़ा को वो भी भोगता है। 9 महीना उसका निर्माण होता है गर्भ में, कितनी कठिन व्यवस्था है ईश्वर की बनाई हुई। वह बच्चा बाहर आता है, जन्म लेता है, तो एक जन्म एक कष्टप्रद है, वो भी कुलबुलाते रहता है, व्याकुल होते रहता है पैदा होते। फिर उसकी मृत्यु होगी एक दिन। जो जन्म लिया है उसको तो जाना ही जाना है, यहाँ सदा के लिए कोई नहीं। जरा व्याधि, बुढ़ापा आएगी, बुढ़ापे का दुख दर्द जो है वो उसको सहना पड़ता है। वो
यदि बच्चे अच्छे निकल गए, सेवा करने वाले मिल गए, तब तो चलो भला भला ही भला है। और कहीं बच्चे कुकायट निकल गए, एक जगह मन गए रहे, कुछ पैसा वैसा वसूल करना भी से। तो एक वृद्ध, बहुत वृद्ध रहे बेचारा, सियाना, वो आ रहे पैसा वैसा दे। उसके बेर ओकर लड़का आइस बच्चा, तो इतना गाली, इतना मार, इतना गाली, वृद्ध नहीं से बेचारा है। अब ओकर लड़का वाला तय मोरो पैसा लगा और नहीं पटाए, बस अतके में इतना मारिश होला, इतना गाली दे, सबन सामने में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये पुत्रों से, संबंधियों से, इनसे उनसे सबसे नाना प्रकार के दुखों से ग्रसित है ये जीव। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य नहीं दुख है, जतका भी जीव जंतु है, एक कुत्ता से लेकर के संपूर्ण जीव, कोनो ज्यादा सुखी है, कोनो ज्यादा दुखी है। एक कुत्ता जो है रोड में सड़ के गल के समाप्त हो जाता है, और एक कुत्ता काजू किशमिश बादाम छुहारा एसी में बैठे कार में, ऐसी कार में घूमत है। तो जीवों में भी सुख दुख अलग अलग है। ये सब क्या है, ये बहुत सारे प्रश्न हैं। अब यहाँ पूछते हैं कि ऐसा कोई उपाय बताइए मुनि जी, जिससे इस जीवात्मा का कल्याण हो, इन दुखों से निवृत्त हो, ऐसा कोई साधन बताइए। प्रश्न नंबर 1। फिर पूछते हैं, शास्त्र बहुत अगन है, ज्ञान तो देने वाला बहुत मिल जाता है, सब ज्ञानी है, उपदेश दूसरों को उपदेश देने वाले हजारों मिल जाते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और जे आचरहिते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले, सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, और उस सलाह में ही दुर्गति हो जाती है। हम लोग सलाह में ही आज हमारे ऊपर जो विपत्ति आई, सलाह किसी का नहीं सुनते तो शायद आज कुछ दूसरी स्थिति रहती। हम लोग सलाह में ही मारे गए। ऐसे ऐसी सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं एक दूसरे को। तो सलाह किससे लेना, आज इस संसार सागर में भी उपदेश देने वाले बहुत मिल जाते हैं। शास्त्र बहुत है, ढेरों शास्त्र। तो ऐसा कोई शास्त्र बताइए महाराज, जिसको सुन करके, पढ़ करके, मनन करके इस भवसागर के दुख से निवृत्त हो सके। कोई शास्त्र बताओ। ये प्रकार के प्रश्न करी। ओकर बाद में भगवान कृष्ण वासुदेव जो माँ देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, उनके चरित्र की गाथा कुछ बताइए महाराज, जिससे कल्याण हो सके मनुष्य का। इस प्रकार जो है नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं। अंतिम प्रश्न पूछते हैं वो कि हे महाराज, हे मुनि, हमें सबसे मुख्य जो प्रश्न है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य शरीर तो मिल गया, तो मनुष्य शरीर का, मनुष्य जन्म लेने का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। जन्म तो सब लिए हैं, लेकिन किसी की कुछ समझ में तो आता नहीं है।
तो ये तमाम बातें, तमाम प्रश्न जो है खड़ा होता है। हर व्यक्ति सोचता है कि क्या है संसार, क्यों ऐसा मिलते बिछड़ते रहते हैं, बहुत दुख देते हैं जब छोड़ के हमको हमारे अपने सगे संबंधी, नाते रिश्ते जिससे ज़्यादा लगाव होता है ना, उनके छोड़ने से बहुत दुख होता है। ये सब क्या है प्रपंच, इससे कैसे छूटा जाए, इस प्रकार से प्रश्न जो है सबके मन में उत्पन्न होता है। तो प्रश्न करते करते सूत जी बताना शुरू करते हैं कि इन समस्त प्रपंचों का जड़ जो है, इस जीव का जगत में उत्पन्न होना, बार बार वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में आना, बार बार माता के गर्भ में आना, बार बार माता के गर्भ में आना, नाना प्रकार के अनंत अनंत जन्मों का खेल चल रहा है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। धर्मः स्वनिष्ठिता पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत्यधीरतिं श्रमेव हि केवलम्। धर्मस्य ह्यापवर्यस्य नार्थो योपकल्पते, नार्थस्य धर्मेकान्तकस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। सूत जी कहते हैं, मनुष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ प्रथम नर नारायणों की उत्पत्ति होती है और उनके द्वारा यह श्रीमद् भागवत कथा ही एक ऐसा ग्रंथ है जिससे समस्त प्रश्नों का उत्तर और समस्त विघ्नों का, समस्त विघ्न बाधाओं का दूर इससे हो सकता है। तो इसको उस हिसाब से सुन करके, पढ़ करके, मनन करके, तद अनुसार आचरण करके हम उस भगवान कृष्ण की लीला में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण हो करके इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। और धर्म का, अपने जो कर्तव्य कर्म है संसार में हम जिस लिए आए हैं, तो धर्म और धन दो बातें हैं जिनमें धर्म को संचय करें कि धन को संचय करें, दोनों जरूरी है। धन भी संचय करो और धर्म भी संचय करो, क्योंकि जो लेके जाना है उसको भी संचय करना है, और जो संसार में रह करके संसार के भोगों को भोगना भी है, उनका भी संचय करना है। धन भी एक संसार में जरूरी साधन है, ऐसा नहीं कि बिना धन के सबसे जो गरीब है उसको दुखी बताया गया है। और सुखी कौन है? तो जो भगवान के भजन में जो लीन है, जो भगवत भक्त हैं, वो परम सुखी माना गया है। तो धर्म और धन, धर्म के मार्ग पर चलना भले कठिन है, थोड़ा सत्य के मार्ग पर चलना, धर्म के मार्ग पर चलना। सत्य के मार्ग पर चलने पर पाँव में छाले पड़ जाते हैं, और ज़्यादा कठिन और क्लिष्ट रास्ता है सत्य का मार्ग हमेशा। और उस सत्यम परम धीमहि,
उस सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है तो सत्य के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। सत्यमेव जयति, सत्यमेव जयति, सत्यमेव जयति, सत्यमेव जयति। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य के मार्ग पर चलो। असत्य के मार्ग पर चल करके सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमको सत्य को प्राप्त करना है, सत्य परम जीवन, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इसलिए सन्मार्ग और सत्य का मार्ग प्रशस्त किया गया है और उस ब्रह्म में लीन हो करके परमात्मा के श्री चरणों में अपने आत्मा को लगा दो। बिल्कुल कल से, आज से, अभी से अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, फिर अंतरात्मा की ज्योति जो है वो जगना शुरू हो जाएगा। भिद्यते हृदयर्गच्छन्ति सर्वसंशया क्षीयन्ते वास्य कर्माणि दृष्टे वा त्वनीश्वरे। जब ईश्वर की भक्ति में लीन होते 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 एक स्थिति आएगी कि हृदय का जो, अंतरात्मा का जो, माया का जो गांठ है वो खुलता जाएगा। आप अनुभव करके देखेंगे कि जितनी आप ईश्वर की ओर जाएंगे, ईश्वर भक्ति की ओर, उतना ही हमारे अंतरात्मा का अंतः कपाट जो है खुलता जाएगा। गायत्री मंत्र का जप कीजिए, आप साल भर करके देखिए गायत्री मंत्र का जप। एक दिन में कम से कम 5 माला, 10 माला, जितना हो सके। जो एक माला रोज जपते हैं, जो वो कहीं 15-20 साल तक भी वो जपता है एक माला रोज नित्य, उसकी गायत्री सिद्ध हो जाती है। और जो रोज 5 या 10 माला रोज जो जपता है, उसको भगवान से कुछ मांगना नहीं होता। ईश्वर मांगने से नहीं देते हो, भगवान तो बिन मांगे ही देते हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर कभी किसी से अन्याय नहीं करते हो। ऐसा नहीं कि उनको दे दिए, इनको नहीं दिए, उसको दे दिए, उसको नहीं दिए, उसको ज़्यादा दे दिए, मेरे को कम दिए, ऐसा नहीं, ईश्वर में नहीं है। ईश्वर जो है सबको बराबर एक ही तराजू में, एक ही कांटा में, एक ही बाट में, एक ही सिद्धांत से तौलते हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा दुख दे रहे हैं, किसी को कम दुख दे रहे हैं, किसी को सुख दे रहे हैं, किसी को दुखी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब बराबर है उनके लिए। जो उनकी तरफ एक पग आगे बढ़ाएंगे तो भगवान 2 पग आगे बढ़ जाते हैं। और उनमें लीन होते होते तो गायत्री मंत्र के प्रभाव से फिर बुद्धि जो है वो चमकने लग जाती है। ईश्वर का प्रकाश जो है अंतःकरण में जागने लग जाता है। फिर हमको उस परमात्म तत्व का ज्ञान होने लगता है। तो इस भागवत महापुराण की कथा जो है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते देते सूत जी जो है समझाने लगते हैं। फिर प्रश्न पूछते हैं सौनक आदि ऋषि कि हे मुनि, कृपा करके हमें भगवान अवतार माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया जब घनी रात का, कैसे ढूंढूं रघुवर प्रताप का, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर।
ऐसे नजर आपका इस पे होती बरक से नजर आपका रूप माया लिया जब घनी रात का रूप माया लिया जब घनी रात का ऐसे आपका कैसे ढूंढूं अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे आपसे ही शिकायत करूँ आपका आपसे ही शिकायत करूँ आपका रूप माया लिया जब घनी आपका कैसे ढूंढूं गिरधर बता आपका प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। तो यहाँ भगवान का जो रच करके स्थापित करना था, तब भगवान को वराह अवतार लेना पड़ा। उसके बाद में भगवान जो है नारद के रूप में अवतार लिए। नारद एक ऐसा कैरेक्टर है इस हमारे पुराणों में कि शुरू से लेकर के अंतिम अध्याय तक आपको नारद हर अध्याय में मिल जाएगी। हर जगह नारद जो है वो पहुंच जाते हैं। एक ऐसा चरित्र है हमारे भगवान का नारद अवतार जो है, बहुत ही उत्कृष्ट काम नारद जी का है। इसमें पूरे भागवत में आपको हर जगह नारद जो है वो मिलता जाएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक। शुरू में महात्म्य में भी नारद जी थे, उसके बाद हर प्रकरण में ध्रुव हो, प्रहलाद हो, चाहे जो भी हो, सब में नारद जी जो है विद्यमान रहते हैं। ये काम नारद जी जो है लोगों को ज्ञान उपदेश करना, भक्ति का मार्ग बताना, ज्ञान का मार्ग बताना और लोगों को सन्मार्ग का रास्ता दिखाना, ये काम नारद जी का। फिर उन्होंने नर नारायण के अवतार लिए। नर नारायण रूप से भी ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान मार्ग का निर्माण, ये सब किए। फिर कपिल भगवान जो है सांख्य शास्त्र का उपदेश, भक्ति शास्त्र का, योग शास्त्र का, ये कपिल भगवान के रूप में अवतार लिए। फिर दत्तात्रेय अवतार लिए, जिन्होंने 24 गुरु के रूप में दीक्षा दिए सबको। उसके बाद यज्ञ भगवान के रूप में अवतार लिए, फिर ऋषभ देव के अवतार लिए, फिर पृथ्वी अवतार लिए, फिर मत्स्य अवतार लिए, फिर कच्छप अवतार लिए। कच्छप अवतार में जब समुद्र मंथन करना था तो पहाड़ पर्वत को धारण करने के लिए कछुआ के रूप में अवतार लिए। फिर धन्वंतरी जब समुद्र मंथन में अमृत लेके निकलना था तो अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी अवतार लिए। फिर उस अमृत को बांटने के लिए सब झगड़ा लड़ाई शुरू हो गया। ये समुद्र मंथन कथा में आएगी, तो वहाँ भगवान मोहिनी अवतार लिए। फिर प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिए, हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए। और भगवान बलि को बांधने के लिए, बलि का घमंड चूर चूर करने के लिए वामन अवतार लिए। फिर परशुराम अवतार लिए, क्षत्रियों को जो अधर्मी थे, राक्षस क्षत्रिय जो थे, जो अपने राजकाज को छोड़ करके नाना प्रकार के अधर्मों में लगा हुआ था, जो प्रजा का पालन ढंग से न कर सके, उस राजा को समाप्त कर देना चाहिए। जो प्रजा के लिए दुखदायी हो और प्रजा को जो कष्ट पहुंचाए, ऐसे राजा को राज करने का अधिकार नहीं है। तो जो अधर्मी थे, मार काट मचाते रहते थे, ऐसे दुष्ट राजाओं का वध करने के लिए भगवान परशुराम के रूप में अवतार लिए। और
और वेदों का ज्ञान और श्रीमद् भागवत गीता इत्यादि श्रीमद् भागवत महापुराण इसको ज्ञान देने के लिए व्यास के रूप में अवतार लिए। फिर भगवान राम अवतार लिए, जिन्होंने रावण का वध करके, राक्षसों का वध करके पृथ्वी को राक्षसों से भार मुक्त किए। उसके बाद बलराम अवतार हुआ, कृष्ण के बड़े भाई के रूप में बलराम अवतार, और भगवान श्री कृष्ण के अवतार हुए, जिसका वर्णन 10वें स्कंद में आएगी। उसके बाद बुद्ध अवतार का उल्लेख मिलता है। उसके बाद फिर कल्कि अवतार आने वाला है, और हंस और हयग्रीव, इस तरह से 24 अवतार का वर्णन इस भागवत महापुराण में मिलेगा। अब 24 अवतारों की कथा, बुद्ध और कल्कि अवतार की कथा, हंस और हयग्रीव की कथा इसमें नहीं है। बाकी जितने अवतार हैं उनकी कथा ये श्रीमद् भागवत में है। इस प्रकार से सूत जी जो है उनके रहस्य बताते हैं कि ये भगवान के इस प्रकार से इन कारणों से अवतार लेते हैं, और संसार की भलाई के लिए, जनता की रक्षा के लिए, जनता को मार्गदर्शन करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म का स्थापन करने के लिए। भगवान को जब अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, त्राही त्राही जनता जो है त्राही त्राही मचने लगती है, तब भगवान जो है अवतार लेते हैं। तो इसमें सभी अवतारों की कथा है, भगवान राम की भी कथा संक्षिप्त में है, और मुख्य रूप से जो भगवान कृष्ण की जो लीला कथाओं का विस्तृत वर्णन है। इसी प्रकार से सौनक जी बोले सूत जी हमें ये बताइए कि भागवत की रचना कैसे हुई। अब इसकी कुछ भाग बताइए। तो व्यास जी जो है एक बार संपूर्ण शास्त्रों की रचना करके बैठ गए थे। उन्होंने चारों वेदों की रचना की। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 4 वेद, और चारों वेदों के उपवेद होते हैं। चारों वेद के अलग अलग 4 उपवेद, जिसमें अर्थवेद, आयुर्वेद, गांधर्ववेद और धनुर्वेद, ये चारों वेदों के उपवेद हैं। इनकी रचना किए। फिर दर्शनों की रचना हुई, दर्शन शास्त्रों की, उपनिषदों की, बहुत सारे ग्रंथों की रचना उन्होंने किए। लेकिन तब हो रहे ऊपर मन है जो उन्हें न कुलबुलात रहा है, मजा नहीं आते कहे, मेरे को मजा नहीं आ रहा है और आनंद नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो बहुत दुखी हो गए। व्यास जी इस प्रकार से सोचते बैठे हुए थे। तब वहां नारद जी पहुंचे। नारद जी ने पूछा कि हे व्यास देव महाराज, आप खिन्न सा दिख रहे हैं, एकदम उदास दिख रहे हैं। आपने इतने सारे शास्त्रों की रचना किए हैं, संपूर्ण मानव जाति को एक मार्ग दिखाने के लिए, एक उपदेश देने के लिए, एक भगवत भक्ति सिखाने के लिए, एक धर्म आचरण करने के लिए इतने सारे शास्त्र जो है वो वेदों में, समस्त वेदों का उद्देश्य है, शास्त्रों का उद्देश्य है कि मनुष्य जन्म लेकर के कैसे जीना है, कैसे कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसी जिंदगी जीनी है, ये सब शास्त्रों में वर्णित है। और शास्त्रों से आदमी सीख करके अपने जीवन को कल्याणमय बना लेते हैं। तो इतनी शास्त्र रचने के बाद भी आप जो है उदास दिख रहे हैं, क्या कारण है गुरुदेव? तो व्यास जी बोले, हे नारद, मैं सब तो कर चुका हूँ, लेकिन मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ। मेरा मन जो है उदास है, मैं खिन्न हो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि और मुझमें क्या कमी रह गई है कि मेरे को आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। नारद जी बोले कि मैं आपका दुख समझता हूँ, और आपका दुख समझ करके मैं सोच रहा हूँ तो आपको कुछ कथा बताता हूँ। तो अपनी फिर वो कथा कहानी अपने बताने लगे कि मैं जो है सबसे पहले गंधर्व था। अब वो नारद जी पहली कार इसे गंधर्व, तो गंधर्व में जितने गंधर्व हैं वो सब नाचे गाना गाने वाले हैं। बस तबला हारमोनियम ले करके खाली नाच गाना करते रहते थे। तो एक जगह ब्रह्मा जी की सभा हो रही थी। उस
उसमें यज्ञ वगैरह होना था, तो उसके लिए सभा और सब देवता आए हुए थे। वहाँ पर ये नारद जी जो है अपनी अप्सराओं को लेकर के जा करके वहाँ डिस्को डांस करने लगे हो। तो वहाँ ब्रह्मा जी उनको साथ दिए, कह रहे मूर्ख, तुम ये जो है गाना बजाना यहाँ बंद कर दो, अभी यहाँ पर यज्ञ वगैरह और सभा चल रही है, यहाँ तुम क्यों इस प्रकार से अप्सराओं को लेकर के नृत्य कर रहे हो, तुम यहाँ से तुरंत हट जाओ। तो नहीं माना, वो नाचने गाने लगा। बाद में वो श्राप दे दिए, जाओ कहे तुम मृत्यु लोक में जा करके निकृष्ट प्रजाति में पैदा हो जाओगे। तो वो नारद को श्राप देने से नारद जो है मृत्यु लोक में एक दासी के, ब्राह्मणों की सेवा करने वाली एक दासी के रूप में, दासी के पुत्र के रूप में वो पैदा हुए। तो वहाँ पर उनकी माता जो है यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण थे उनकी सेवा करते रहती थी, और उनकी सेवा करते करते उनको नारद भी जो है बच्चा था, बालक था, तो वो भी उनकी सेवा करते रहते थे दिन रात, ब्राह्मणों की सेवा में वो भी लगे रहते थे। वो ब्राह्मण जो यज्ञ वगैरह करते थे, अपने भगवत भजन ध्यान इसमें सब लीन रहते थे। उन लोगों की सेवा करते 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 नारद भी जो है ज्ञान प्राप्ति उसको भी होने लगा। तो नारद कहा कि मुझे ज्ञान प्राप्त होते होते मैं भी थोड़ा सा उन ब्राह्मणों के संसर्ग में, ब्राह्मणों के संपर्क में आकर के थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो है मुझे प्राप्त होने लगा, और मैं भी भगवत चरणों की ओर समर्पित होने लगा और भगवत भक्ति में मैं विलीन होता गया। उसके बाद कुछ समय व्यतीत हुआ तो मेरी माँ जो है एक बार गाय दुहने रात में जा रही थी, उनको सांप डस दिया। सांप के डसने से उनकी मृत्यु हो गई। मेरे माताजी की मृत्यु के बाद मैं अनाथ हो गया और छोटे बालक रूप में ही मैं घूमता फिरा चलता गया। चलते 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 मैं थक गया, थक हार गया, और एक समय आया कि मेरी भी मृत्यु हो गई। और मुझे पूरी ज्ञान तो नहीं थी, थोड़े मोड़े ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन मैं फिर भी उन ब्राह्मणों की सेवा से थोड़ा जानकारी और भक्ति जो है उससे कुछ ज्ञान की प्राप्ति मेरे को हो गई थी। इसलिए मैं दूसरे जन्म में फिर ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में आज पैदा हुआ। तो 3 जन्म, तीसरे जन्म में वो नारद के रूप में पैदा हुए, और तब से मैं भगवान की लीला कथा जो है वो प्रचार प्रसार करते रहता हूँ और भगवान के चरणों में समर्पित हो करके भगवत लीला जो है वो गाते रहता हूँ। तो इस प्रकार से अपना नारद जी कथा चरित्र बताने के बाद व्यास जी बोले कि कुल मिला करके आप बताना क्या चाहते हो भाई। तो नारद जी बोले कि हे व्यास देव मुनि, आप सब तो कर चुके, लेकिन भगवान कृष्ण की लीला कथाओं का वर्णन, जिससे कलयुग के जो दुखी मानव हैं उनको कुछ तृप्ति मिल सके, ऐसी कोई कथा की रचना कीजिए। तब जा करके व्यास देव जी जो है श्रीमद् भागवत की रचना सरस्वती नदी के किनारे बैठ गए। बैठ करके भगवान श्री कृष्ण में ध्यान लगाए, और भगवान श्री कृष्ण में ध्यान लगा करके पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना करते हुए लीन हो गए, और लीन होकर के श्रीमद् भागवत पुराण की रचना उन्होंने किए। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, और ब्रह्मा जी के द्वारा नारद, तो सनक आदि ऋषि जो उनके मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनको मिली।
सनक सनंदन उनके बाद नारद जी को मिली। नारद जी ने भगवान व्यास को सुनाए और व्यास जो है सुखदेव को सुनाए अपने पुत्र, और सुखदेव जो है राजा परीक्षित को सुनाए। तो यहाँ जो भागवत कथा है सुखदेव के द्वारा परीक्षित को सुनाया गया। इस प्रकार से भागवत की रचना करने के बाद फिर वो उनको आत्म संतुष्टि हुई। तो व्यास देव जी हैं वो सत्यवती के गर्भ से पैदा हुए थे और उनका उद्देश्य ही था इस संसार में वेद शास्त्र पुराणों की रचना मैं कर सकूं, जिससे मानव समाज जो है अपना कल्याण कर सके। तत्पश्चात कथा फिर शुरू करते हैं कि सूत जी, हे शौनक ऋषियों, अब परीक्षित की जो कहानी है उसको सुन लीजिए। एक बार क्या हुआ, दुर्योधन जो है अधर्मी, महाअधर्मी पापी दुर्योधन की कथा महाभारत में आती है। और यहाँ पर दुर्योधन को एक श्राप था और वरदान था, दोनों कहा जाए, कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुमको अपार सुख होगा और अपार दुख भी होगा, दोनों एक साथ होगा। तो भीम जो है गदा से उनका जंघा तोड़ करके घायल करके वहाँ कुरुक्षेत्र रणभूमि में पड़े हुए कराह रहे थे, तड़प रहे थे, मृत्यु नहीं हो पा रही थी। तो दुर्योधन को उस हाल में देख करके रात में अश्वत्थामा अपने आप को उसका महान हितैषी समझ करके जाता है कि हे दुर्योधन जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ अंतिम समय में। वो तड़प तो रहा था एकदम दर्द से, पीड़ा से। अधर्मी पापियों का जो अंत है ऐसी बुरा तो होता ही है। उसने जितने अत्याचार किए थे अपनी जिंदगी में, जगह जगह पांडवों के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रच करके उनको मारने की शुरू से बचपन से प्रयास किए। बाद में लाक्षागृह में जलाना, विष देना, जुए से हराना, अंत में द्रौपदी का चीरहरण करना, इस प्रकार नाना प्रकार के जो अधर्म अत्याचार बढ़ता गया उनका। महाभारत युद्ध हुई, सब मारे गए, एक भी नहीं बचे। अंत में दुर्योधन का भी अंत हुआ। तब जंघा तोड़ करके जब घायल अवस्था में व्याकुल होकर तड़प रहे थे, उसी समय अश्वत्थामा आकर के उनसे पूछते हैं कि हे दुर्योधन, मेरा कुछ काम बताओ ताकि मैं इस अंतिम समय आपको कुछ कर सकूं। तो बोले कि मुझे 5 पांडवों का सिर ला के दे दो। यदि तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो 5 पांडवों का सिर चाहिए मुझे। तब अश्वत्थामा रात में निकल जाता है। भगवान कृष्ण को पता था जिनकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण करते हैं उनको कोई मिटा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों को कहीं दूसरे जगह ले गए थे। चलो आज हम लोग कहीं अन्य जगह विश्राम करेंगे, आज यहाँ इस निवास स्थान में, इस आश्रम में हम लोग नहीं रहेंगे, आज थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं कहीं दूसरे जगह। तो भगवान कृष्ण 5 पांडवों को दूसरे जगह ले गए थे। अब ये अश्वत्थामा जा करके 5 पांडवों के जो भाई थे, 5 पांडवों के जो पुत्र थे, 5 भाई, ये उनको रात में जाके सभी को सिर काट कर ले आया है। रातों रात में जो उनके निवास बनाए हुए थे पंडाल, वहाँ सब 5 भाई पांडव पुत्र सो रहे थे। उनको ये जा करके अश्वत्थामा जो है वो उनके सिर को काट के ले आता है, ला करके दुर्योधन को देता है कि ये लो, मैंने 5 पांडवों का सिर काट के ले आया, उनकी हत्या कर दिया। तो
दुर्योधन जो है पांचों पांडवों के सिर को अपने सीने से लगा करके बहुत प्रसन्न गदगद हो जाता है और एकदम अट्टहास लगा के हंसता है कि आज तुमने मेरा वो काम कर दिया जो कभी किसी ने नहीं किया था। तो अश्वत्थामा जो है पांचों पांडवों के पुत्र के सिर को उनको दिया था। तो अंधेरा, रात का अंधेरा था। रात के अंधेरे में उसमें से वो चाह रहा था कि मैं भीम के सिर को ले करके उसको मसल देने का। तो मुकुट जो पहना था उसके मणि की चमक से वो पांचों पांडवों के जो लड़के थे उनके सिर को देखा और जो भीम जैसा दिखा उसको पकड़ करके दबाया जोर से। तो जब दबाया तो एकदम कुचल गया। तब वो समझ गया कि ये भीम का सिर नहीं है। फिर उसको लगा कि ये जब देखा अच्छी दृष्टि लगा करके अपने मुकुट के प्रकाश से, तो उनको देखा कि ये 5 पांडवों के 5 पुत्र हैं। तो बहुत दुखी हुआ वो। जितनी खुशी हुई थी उसको उससे 2 गुना दुख। अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, तुमने क्या कर दिया। आज मेरे 5 पांडवों के जो वंशज जो बचे थे आज उसको तुमने मार डाला। अरे मूर्ख, जाओ मेरे नजरों के सामने से, तुम यहाँ से हट जाओ, तुम मेरे सामने मत दिखना, यहाँ से भगो। और अट्टहास लगा के दुर्योधन जो है रोने लगा और रो करके वहीं पर रोते रोते जो है अपना वो प्राण त्याग देता है, वहीं अपना का प्राणांत हो जाता है। अब इधर जब सुबह होता है तो देखते क्या है कि 5 पांडवों के जो 5 पुत्र थे उनका सिर जो है वो काट करके अश्वत्थामा काट दिया, ले गया। तो अर्जुन जो है बहुत दुखी होता है। दुखी होकर के वो अश्वत्थामा को दौड़ाता है, दौड़ा करके पकड़ने की कोशिश करता है और दोनों में भयानक वो युद्ध होती है। वो उनको ब्रह्मास्त्र चलाता है। वो अश्वत्थामा में ब्रह्मास्त्र चलाता है। ब्रह्मास्त्र चलाता तो है लेकिन वो उसको वापस लेने नहीं जानता था। वो इधर से जब अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाता है और फिर वो दोनों अस्त्रों का जो टकराहट है ये सृष्टि के लिए बहुत प्रलयकालीन था। तो कृष्ण भगवान बोले दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस ले आओ। तो अर्जुन जो है दोनों ब्रह्मास्त्र को अपनी बल बुद्धि विद्या से वापस शांत कर देते हैं और अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने वो पेश करते हैं। तो द्रौपदी कहती है, अश्वत्थामा को देख करके वो द्रवित हो जाती है। हालांकि उसके 5 पुत्र जो है वो मारे गए हैं, फिर भी द्रौपदी उसको देख करके कहती है कि ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, ये इनको मत मारो, छोड़ दो। देखो एक जिनके 5 पुत्र जिनने हत्या की है उसको द्रौपदी जो बोलती है कि उनको छोड़ दो, मत मारो, ये ब्राह्मण पुत्र है, हमारे गुरु महाराज के पुत्र हैं और भले ही इन्होंने हमारे बच्चों का हत्या किया हुआ है, फिर भी इनकी माता को मैं देख करके सोचती हूँ कि उनकी माता कृपी जो थी उन पर क्या गुजरेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको छोड़ दीजिए। अब वो फिर भी ये लोग नहीं मान रहे थे कि इनको इस हत्यारे को ख़त्म करना ज़रूरी है। भीम वगैरह वो जो है ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, मारने की कोशिश। बाद में कृष्ण भगवान बोले कि इस ब्राह्मण का इसको ऐसा करो कि इसका मणि जो है छीन लो और मणि छीन करके इसको मुंडन कर दो, मुंडन करके इसको छोड़ दो। तो किसी ब्राह्मण का मणि छीन लेना, उसका अपमान करना, मुंडन करना, ये उसकी हत्या के बराबर ही है।
इस प्रकार से उसको मुंडन करके छोड़ देते हैं, नहीं मारते। तो अश्वत्थामा जो है जैसे ही उसको छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा धूर्त था कि थोड़ी देर में ये लोग सब वापस जाना, अपने अपने घर जाने की तैयारी में थे। उसी समय उत्तरा जो है व्याकुल होकर के भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हुए दौड़ते हुए आती है। उत्तरा कहती है कि हे देवाधिदेव, हे कृष्ण, हे भगवान, हे नारायण, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वदभ्यं यस्य यत्र मृत्यु परस्परम्, अभिद्रवती मामी सरस्तप्रायसो विभो, कामं दहतु मां नाथ माय गर्भो नियात्यताम्। हे कृष्ण, हे माधव, हे प्रभु, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। ये जो अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र जो है वो मेरे गर्भ को नष्ट करना चाह रहा है। तो भगवान जो है उनकी आह को, उनके पुकार को सुन करके वापस दौड़ते हैं और वापस दौड़ करके देखते हैं कि अश्वत्थामा ने गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। तो उस गर्भ की भगवान जो है गर्भ में प्रवेश करके गदा के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र को वो निष्क्रिय करते हैं और उस गर्भ की रक्षा करते हैं। उसी गर्भ में परीक्षित जो है, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जो है वो पल रहे थे। उनकी रक्षा भगवान करते हैं। उसी समय सब आकर के कुंती, युधिष्ठिर इत्यादि भगवान का स्तुति प्रार्थना करते हैं। हे गोविंद, हे प्रभु, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। यथा ऋषिकेश खलेते कंसेन रुद्धाति चिरं सुचापिता, विमोचिता च सहान्वजा विभो, त्वयैनाथेन विप्रभ्रान्ते। विशान्महाग्रे पुरुषादर्शना दशत्यभाजा वनवासा कृच्छ्रसः। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे वासुदेव, आप हमारे विपत्तियों में हमेशा साथ देते रहे हैं। आपको बारंबार प्रणाम है प्रभु। बचपन से लेकर के पांडवों को महायुद्ध तक भगवान कृष्ण ही उनको दोनों हाथ के नीचे अपनी छत्र छाया में रखे हुए थे। तब जाकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा भी भगवान किए, क्योंकि उस गर्भ से महान राजा परीक्षित पैदा होने वाले थे। और भगवान को प्रार्थना करते करते कुंती माता जो है उनसे वरदान मांगती है। क्या वरदान मांगती है वो भी कि हे प्रभु, मुझे आप हमेशा विपत्ति दीजिए, दुख का वरदान मांगती है। सुख के सिर पत्थर पड़े, नाम हृदय से जाए,
बलिहारी वा दुख की जो पल पल राम रटा। सुख में आदमी जो है भगवान को भूल जाता है, जब दुख और विपत्ति आती है तब उसे भगवान याद आते हैं। तो कुंती माता जो है वो मानती है कि हे प्रभु, आप विपत्ति में हमारे पास आते हैं, दुख जब होता है, सुख में आप नहीं आते, इसलिए आप हमेशा हमसे मिलते रहें भगवान। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हमें विपत्ति ही विपत्ति मिलती रहे। विपदः सन्तु नः संस्वत्तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्रात् पुनर्भवदर्शनम। आप विपत्ति में ही दर्शन देते हैं भगवान। तो भगवान भी बड़ा मुस्कुरा दिए, बुआ आप ऐसा वरदान मांग रही हैं, मैं तो वैसे ही आपके साथ हूँ, आपको विपत्ति रहे तो भी कि ना रहे तो भी आप मेरी बुआ हैं। आप जब बुलाएंगी, जब पुकारेंगी, मैं तैयार हूँ आने के लिए। तो आपको विपत्ति का वरदान नहीं मांगना। न वेद कश्चित् भवति कश्चित् कीर्तिनम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनां। न यस्य कश्चित् यतोऽस्ति कश्चित् यस्मिन् विस्मामतिर्नृणाम्। इस प्रकार से वरदान मांग करके कुंती जो है, कुंती से फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं अब कुछ दिनों तुम्हारे ही साथ रहूंगी माता बुआ। इस प्रकार से कह करके भगवान जो है युधिष्ठिर के यहाँ चले जाते हैं, कुछ दिन के लिए निवास करते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वहीं ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वहीं सृष्टि निभा रहे हैं। जो पेड़ हमने चला